गुड मॉर्निंग बच्चों। केलक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम आर्यों का आना मतलब तीसरा अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों का आना, ठीक है, इस भाग पर हम पिछले कक्षा में चर्चा किए थे बच्चों। आइए तो उसमें आगे का भाग है प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण, ठीक है। तो इस भाग पर आज हम चर्चा करेंगे। प्राचीनतम मतलब पुराण, ठीक है। प्राचीन बोलते हैं ना, प्राचीन मतलब पुराना, ठीक है, ओल्ड। अभिलेख, अभिलेख का मतलब महत्वपूर्ण लेख, महत्वपूर्ण लेख, ठीक है। इसके बारे में, ठीक है, प्राचीन महत्वपूर्ण लेख, ठीक है, धर्म ग्रंथ और पुराण, ठीक है। इस अध्याय के बारे में बच्चों आज हम चर्चा करेंगे। पिछले कक्षा में बच्चों आप देख लिए हैं, तो भारत देश में मतलब भारत देश में जिस तरह अनेक धर्म के लोग हो तो भी, ठीक है, अनेक धर्म के लोग हो तो भी वे क्या कर रहे हैं, मिलजुल कर जीवन चला रहे हैं। इसका मूल, ठीक है, इसका मूल कौन है, आर्य और द्राविड़। तो भारत देश में पहले पहले क्या हुआ, अनेक धर्मों के लोग भारत में आकर अपना धर्म का प्रभाव डालने लगे, ठीक है, कोशिश की। बाद में क्या हुआ, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहकर जीवन चलाने लगे। तो यह सब विषय बच्चों पिछले कक्षा में हम चर्चा किए। आइए देखेंगे आज इस नया भाग प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। तो इस भाग में नेहरू जी हमें क्या समझाने के लिए कोशिश की है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता है कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। लेकिन बच्चों क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले, ठीक है, तो इस संस्कृति की सर्च, खोज मतलब सर्च, खोज से पहले यह समझा जाता है कि हमारे पास, ठीक है, भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वेद मतलब धर्म ज्ञान, ठीक है, धर्म ज्ञान के बारे में, धर्म ज्ञान के बारे में समझाने वाला विषय। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज मतलब सिंधु घाटी संस्कृति खोजने से पहले तो इधर क्या होता है, यह समझा जाता है कि मतलब भारतीय लोगों के पास क्या हुआ था, भारतीय संस्कृति के बारे में, ठीक है, सबसे पुराना इतिहास मतलब वेद, इसका मतलब धर्म ज्ञान देने वाला सिंधु घाटी सभ्यता से पहले इतिहास भारत का था। समझ में लेना, या सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता मतलब संस्कृति, ठीक है, सिंधु घाटी संस्कृति के बारे में हम खोजने से पहले, ठीक है, भारतीय लोगों के पास क्या था, एक सबसे पुराना इतिहास वेद था। वेद मतलब धर्म ज्ञान के बारे में समझाने वाला। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। वैदिक युग मतलब देखो, वैदिक युग वेद की बातों का अनुसरण करने वाला, ठीक है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। मतभेद मतलब मत की भिन्न था, अलग अलग, ठीक है, मत के बारे में क्या है, अलग अलग भेद है। मतलब तो एक विषय के बारे में लोगों को चर्चा करने के लिए हम अवसर दिए तो हर एक व्यक्ति का विचार एक ही नहीं रहता, अलग अलग रहता,
से मतभेद मतलब भिन्न भिन्न, है ना, विभिन्न। मत की भिन्नता, निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विज्ञान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विज्ञान पहले। देख लो, बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विज्ञान, यूरोप देश का विज्ञान इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विज्ञान पहले। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, ठीक है। ऋचाओं मतलब स्त्रोत, स्त्रोत या मूल, ठीक है। ऋग्वेद की मूल का समय समझ आ रहे ना, ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, ईसा पूर्व मतलब ऋग्वेद का समय, ठीक है। तो 4 वेद आते हैं, ठीक है। तो उसमें ऋग्वेद की मूल मतलब स्त्रोत, ऋग्वेद की मूल का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों की और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है, ठीक है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की, मतलब मनुष्य के बारे में या मनुष्य के मन के विचारों के बारे में, ठीक है, समझाने का यह एक प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। प्राचीन मतलब पुराना, हमें मिला हुआ एक क्या है, रचना। मतलब आदि काल में, मतलब प्राचीन काल में मनुष्यों के मन के विचार जिस तरह थे, ठीक है, उसके बारे में समझाने के लिए हमें एक क्या हुआ है, प्राचीन विषय के बारे में समझाने का एक रचना मिला, उपलब्ध मतलब प्राप्त हुआ एक रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहा है, मैक्स मूलर ने आर्य मानव के द्वारा, है ना, कहा गया पहला शब्द कहा है इसे। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे। देख लो, भारत की समृद्धि भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे। इस भारत देश पर या भारत भूमि पर आर्य प्रवेश करने से पहले या प्रवेश करने के समय, जब वे प्रवेश कर रहे थे उसी समय उनके साथ उन्होंने क्या लेकर आए थे, उनके मतलब आर्यों के कुल के विचारों को लेकर आए थे। कुल मतलब वंश बोलते हैं ना, वंश के विचारों को लेकर आए थे, जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। अवेस्ता पारसियों का मूल धर्म ग्रंथ, मूल धर्म ग्रंथ, ठीक है। पारसियों का मूल धर्म ग्रंथ, पारसी लोग बोलते हैं ना, ठीक है। तो क्या हुआ था, विचारों को लेकर आए थे,
जिससे ईरान में पारसियों का मूल ग्रंथ की रचना हुई थी अवस्था में। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। पल्लवन मतलब विकसित। विकसित होना, ठीक है। और एक शब्द है बच्चों साम्य, समानता। साम्य मतलब समानता आता है आगे। एक शब्द देख लो, देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, जब भारत भूमि पर आर्यों ने अपना विचार, आर्यों ने प्रवेश करते समय, समझ में आ रहा है ना, वे लोग इस भारत धरती पर प्रवेश करने से पहले या प्रवेश करने के साथ साथ उन्होंने क्या किए थे, अपने कुल के विचार लेकर आए थे। समझ में आ रहा है ना, वंश के विचार, कुल मतलब धर्म के विचार लेकर इधर आए थे, जिससे ईरान में मतलब उसकी सहायता से ईरान में क्या हो गया, पारसियों का मूल ग्रंथ की रचना हुआ, ठीक है। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। पल्लवन मतलब विकसित, विकसित होना मतलब उसकी अभिवृद्धि होना, समझ में ना, बड़ा होना बोलते ना। हाँ, मतलब यह क्या हो गया, भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का, क्या उन्होंने विचार लेकर आए थे, तो उन विचारों को उन्होंने क्या किया, इस भारत धरती पर फैलाए। स्प्रेड मतलब हरड़ू। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। साम्य मतलब समानता। देख लो, वेदों और अवस्था की, अवस्था मतलब ओ पारसियों का धर्म ग्रंथ, वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है, समानता है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृति की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। निकट मतलब नजदीक, समीप बोलते हैं ना, उसी तरह। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृति की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है, ठीक है। मतलब भारत के क्या वेद है, वेद और वे पारसियों का धर्म ग्रंथ अवेस्ता, ठीक है, ये दोनों क्या है, विचारों से संस्कृति की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। मतलब दोनों की क्या, दोनों के क्या विचार है, वे दोनों क्या होते हैं, दोनों में समानता। साम्य मतलब समानता, वे दोनों निकट है, मतलब दोनों वे महाकाव्य के विचार एक से एक, ठीक है, संबंध जैसे है। मतलब वे दोनों विषय, दोनों के विचार और दोनों का विषय क्या है, वो क्या होता है, एक से एक संबंध है, ठीक है। इस तरह बच्चों क्या कहते हैं, नेहरू जी हमें तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीनतम अभिलेख मतलब पुराना का एक महत्वपूर्ण काव्य के बारे में और ग्रंथ, ठीक है, और धर्म ग्रंथ पुराण, इसके बारे में हमें क्या कहते हैं, उन्होंने समझाते हैं। और भारत देश के समझा ना, वे क्या कहते हैं, उनसे भी पहले, आर्यों से भी पहले क्या हुआ था, भारत देश में वेद मतलब धर्म ज्ञान के बारे में उससे भी पुराना लेख भारत देश के या भारतवासियों के पास, समझ में आ रहे ना, उन लोग इधर आने से पहले, ठीक है, भारतीय लोगों को क्या हुआ था, धर्म ज्ञान के बारे में परिचय था, ठीक है। इससे हम यह जानते हैं कि उन आर्यों के, आर्य जब भारत देश में प्रवेश किए, उनसे भी पहले भारतीयों को धर्म ज्ञान के बारे में परिचय था, ठीक है बच्चों। यहाँ तक रहने दो, तो आगे अगले वेद, ठीक है, वेद भाग है, तो अगले कक्षा में हम तो आगे का विषय पर चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।